Deep, stay with me because my colleague Manish Nigam is now joining us from right outside the Banda Medical College. Manish, क्या जानकारी है आपके पास? हमें पता चला है कि उनके भाई अफजल अंसारी निकल चुके हैं बांदा के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से बांदा के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त मैं बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा हूँ, जहां पर मुख्तार अंसारी का शव रखा हुआ है, जहां पर मुख्तार अंसारी जेल से इसी जगह लाए हुए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर मुख्तार अंसारी का शव इस वक्त रखा हुआ है। ये वो जगह है, ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को रखे हुए हैं। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद है और डीआईजी और कमिश्नर भी इमरजेंसी वार्ड पहुंच चुके। जैसा मैं तस्वीरों से आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिए ये जो कमिश्नर और डीआई, आवाज आ रही है आपको? जी, बोलते रहिए। जी, मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर हूं और आप देख सकते हैं मेरी तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर कमिश्नर, मंडलायुक्त और डीआईजी बांदा भी पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर उनके मौत की सूचना आने के बाद से पूरे बांदा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया है जिला प्रशासन ने। एसएसबी फोर्स के अलावा पीएसी और यहाँ पूरे जनपद की सभी थानों की फोर्स को बुला ली गई है। हालांकि अगर बात बांदा जनपद फोर्स के अलावा भी करें तो मंडल के सभी जनपदों की फोर्स यहाँ पर बुलाई जा रही है और पूरे मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से, इमरजेंसी वार्ड के चारों तरफ को पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा हमें यह भी बताया जा रहा है कि देयर इज अ हाई लेवल मीटिंग दैट इज गोइंग ऑन एट चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस एज वी स्पीक। मनीष, हमें और क्या पता है सर्कमस्टांसिस के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमने बात की मुख्तार अंसारी के लॉयर से और उन्होंने कहा है कि ये डेथ नहीं है बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज, ये एक मर्डर है। मैं आपसे इसके ऊपर भी एक सवाल लेना चाहूंगी और मेडिकल बुलेटिन के ऊपर भी, बट आइए हम सुनते हैं पहले मुख्तार अंसारी के लॉयर को। ये मुझे जो है ये खबर अभी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि उनकी स्थिति जो है बहुत गंभीर है। कोई बताने के लिए कुछ अभी तैयार नहीं है, लेकिन मुझे भी जानकारी मिल रही है कि वो मतलब कि अब कोई उनकी स्थिति के बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा। जी, ये फोनो हमने उनसे बात की थी मेडिकल बुलेटिन आने के पहले, बट अदी, व्हाट मोर कैन यू टेल अस अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ? Well, definitely, the medical bulletin has clearly stated that Mukhtar was having pain in his stomach and he was rushed in an unconscious state to the medical college where the doctors have pronounced him dead. Now the situation is tense in Uttar Pradesh. The police has been taking precautionary step and they have beefed up the security in the districts which were closest to the Mau, Rampur, and Ghazipur and Banda. These are the districts where security have been beefed up. In fact, Section 144 has been imposed throughout the Uttar Pradesh state. The police have been asked, senior officials have been asked to stay on the ground and look out for any suspicious activity going on social media. This is what the direction have come from the police headquarters. All right, we've got information coming in that there are flag marches that are being conducted in Mao. Remember, Mukhtar Ansari had represented Mao in multiple terms. Then in Kanpur also, security has been upped. Forces have been deployed in all sensitive areas. Instructions have been issued to maintain law and order. We have Abbas Haider of Samajwadi Party now joining us. Sir, your first reaction? We pay homage to Mukhtar Ansari Sahab, who has been a legislator in the UP Assembly for 2-3 decades, and this is quite unfortunate that what has happened with him during medical treatment in Banda. जी, एक बीच में ये खबर भी आ रही है कि उनके लॉयर ने बोला है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है। क्या आपको भी उनके सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ पर कोई शक है? देखिए, there were questions from the party, from the family members, and I think it is a matter of thorough investigation. And I think it's too early to say anything on that.
धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। मनीष, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो हमें थोड़ा मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। किस तरह के कुख्यात माफिया डॉन है, आज तो समाजवादी पार्टी उनकी मौत पर बहुत दुख प्रकट कर रही है और शायद ये सही मौका भी है, मतलब अभी तो बहुत जल्दी है उनके बारे में कुछ बुरा बोलने का या उनके इतिहास में जाने का, बट टेल अस मोर अबाउट हिज बैकग्राउंड एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ गैंगस्टर। जी, मैं आपको बताना चाहूँ मुख्तार के बारे में जितना भी जानना वो भी कम है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का आतंक जिस तरीके से मऊ पूरे यूपी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में था, उसको कहा नहीं जा सकता। जब कहते हैं कि मुख्तार का जब काफिला निकलता था तो लोगों के रास्ते वहां पर खाली हो जाते थे, उनके गाड़ी के सामने कोई भी नहीं आता था। जिस तरीके का आतंक उनका था उनके गृह जनपद और पूर्वांचल में, परंतु अभी जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, अगर ये भी बात नहीं कही जा सकती कि बांदा में मुख्तार के संबंध, मुख्तार के करीबी अभी भी बांदा में रह रहे हैं और जो वो कुछ ना कुछ बवाल कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। और मुख्तार के भाई ने भी इसे, जब 2 दिन पहले मुख्तार बीमार हुए थे, उनको मेडिकल कॉलेज लाया गया था, उनके भाई ने भी आरोप लगाया था कि मेरे भाई को खाने में जहर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके भाई ने भी आरोप लगाया और उनके बेटे ने भी आरोप लगाया कि मेरे पिता से मुझको मिलने नहीं दिया गया और उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। अच्छा, बट ये जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, ये क्या इनको प्रूव करने का कोई तरीका है फैमिली के पास, और किस बेसिस पर वो लोग ये एलिगेशंस लगा रहे थे? एलिगेशन के मुख्तार ने भी कोर्ट में न्यायालय पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और न्यायालय से उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में मेरे जान को खतरा है, मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है जो मुझे नुकसान, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये उन्होंने लिखित में न्यायालय को दिया था। न्यायालय के तरफ से भी एक पत्र जारी हुआ था जिसमें जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री और ये बांदा जेल को लेटर भेजा गया था कि उनके उसी कारण, उस लापरवाही के कारण से बांदा में 2 डिप्टी जेलर भी सस्पेंड हुए थे। तो क्या आपको ये लगता है ये जो अभी सिक्योरिटी जो बढ़ाई जा रही है अब मऊ में, बांदा में, गाजीपुर में, यूपी के डिफरेंट पार्ट्स में, इसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए। व्हाट लेटेस्ट वी कैन टेल आवर व्यूअर्स इज दैट इन द जेल सुपरिंटेंडेंट हैज रीच्ड नैनी जेल, अलर्ट हैज आल्सो बीन साउंडेड इन कानपुर, फ्लैग मार्चेस आर बीइंग कंडक्टेड इन मऊ एज वी स्पीक। ये जो कानपुर में क्यों अलर्ट अनाउंस किया गया है? मुख्तार अंसारी के चाहने वाले उत्तर प्रदेश के हर जनपद पर हैं। कानपुर की बात करें, चाहे वो बांदा की बात करें, चाहे गाजीपुर में बात करें, मुख्तार के चाहने वाले हर जगह हैं, समर्थक हर जगह हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश प्रशासन को कहीं ना कहीं ये शंका है कि कोई ना कोई बड़ा बवाल हो सकता है उनकी मौत को लेकर। उनके समर्थक हंगामा काट सकते हैं, जिनको लेकर सभी जगह पूरी तरीके से फोर्स लगा दी है और फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं।